नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। सत्ता के फाइनल में आज बात चुनाव की नहीं, लेकिन चुनाव से परे भी नहीं। समय समय का फेर है। कभी कांग्रेस जिस भगवा रंग को सांप्रदायिकता का रंग करार देती थी, आज वो उसी रंग में रंगने की है और उसके नेताओं में होड़ लगी हुई है। घर मंदिर तो ठीक, ट्विटर अकाउंट तक भगवा हो गए हैं। गली मोहल्लों में रामधुन, हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा कि गूंज दूर तक सुनाई दे। जिन लोगों ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन देखा है, उनसे पूछो तो लगेगा कि मानो जैसे कांग्रेस ही नहीं वरन कार सेवा की तैयारी कर रहे कार सेवा को। भगवा रंग में रंगने की होड़ ऐसी कि भाजपा कांग्रेस का फर्क ही समाप्त हो गया। जो काम प्रदेश भाजपा नहीं कर पाई वो कमलनाथ ने कर दिया। ऐलान किया राम मंदिर निर्माण के लिए 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेजेंगे। और बयान देखो, राम राज्य से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक का श्रेय कमलनाथ ने राजीव गांधी को दे दिया। यानी 500 साल का संघर्ष और महात्मा गांधी का सपना सब ताक पर। तो बीते एक सप्ताह में कमलनाथ राम मंदिर के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में सामने आए हैं और दिग्विजय सिंह उस पर सवाल खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तारीफ की और कहा कि राजीव जी होते तो यह सब देखते। साथ ही कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश की जनता की ओर से 11 चांदी की शिला भेजने की बात कही तो एमपी कांग्रेस ने भी अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल दिया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल और कमलनाथ के ट्विटर हैंडल पर हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई तस्वीर लगी है। यही नहीं, कांग्रेस दूसरे नेताओं की तस्वीर और वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस के नेता राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। एक ट्वीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी किया और जबलपुर में लगाए गए राम भगवान के होर्डिंग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, वह हिंदू समाज के सबसे बड़े आस्था के केंद्र हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं। तनखा ने कहा कि सौभाग्यवश हुआ भारती जी का भी देश को यह संदेश है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने खुद भी राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया। हालांकि मुहूर्त को लेकर कमलनाथ का अलग ही तर्क है, जिसे सुनकर साफ समझ में आ रहा है कि वे दिग्विजय सिंह को लेकर तंज कस रहे थे। तो आइए सुनाते हैं क्या कहना पूर्व सीएम कमलनाथ का। पूजा पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। क्या भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है धर्म पर या किसी भगवान पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी ली है? क्या ठेका लिया है धर्म का? उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। यह हमारी धार्मिक सोच होती है, हमारी धार्मिक सोच है। हर भारतवासी के दिल और दिमाग में धार्मिक सोच है, पर हम इससे राजनीति नहीं करते। तो धार्मिक सोच हर भारतवासी में है। तो जान न जाए निशाचर माया, काल नेम के कारण आया, ऊब रहे अंत न होई निभाऊ। यह लाइन उस बयान की है जो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के हनुमान चालीसा पाठ पर तंज कसते हुए कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक और सुंदरकांड कर रही है तो दूसरी ओर लंका कांड की तरह पार्टी को ढहाने का काम भी कर रही है। वो तुष्टीकरण भी कर रही है और राम मंदिर निर्माण का श्रेय भी लेना चाहती है, लेकिन राम भक्त इस कुटिलता को अच्छी तरह समझते हैं। कांग्रेस के दोनों नेता यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ प्रदेश में हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय लूनावत ने भी ट्वीट किया। कमलनाथ के राम मंदिर वाले बयान पर कहा, वाह कपटनाथ, हनुमान जी का नाम लेकर तो झूठ मत बोलो। राम मंदिर बने ये सबसे पहले राजीव गांधी ने कहा था। उन्होंने तंज पूछते हुए पूछा है कि सब राजीव ने किया तो 500 साल तक जंग किसने लड़ी मंदिर के लिए? इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों पर भी बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा है। तो आइए और क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला हो, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है? एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए। पूरी पार्टी को एक लाइन होके कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना रहे हैं। आओ, आप तो अपनी नीति स्पष्ट करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? आप जो कहते हो वो करते ही नहीं हो और इसलिए कोई स्वांग नहीं चलेगा। आप तो कोई स्वांग नहीं चलेगा ऐसा कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा।
तो आपने सुना कि राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। बीजेपी को अभी तक हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था, लेकिन अभी एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में कांग्रेस हिंदू कार्ड खेलना चाहती है। तो इंतजार कीजिए, क्या भगवा से कांग्रेस का भाग्योदय हो पाएगा या फिर इस बार उसे फिर मुँह की खाना पड़ेगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हुए अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी। प्रकाश जी, सबसे पहले जो कालनेमी की बात है, तो अभी दोनों दलों में कालनेमी कौन जनता को छलने का काम कर रहा है? तरीके से जानती है, राम मंदिर का जहाँ तक इशू है, लोगों के दिमाग में बहुत स्पष्ट सारी चीज़ें हैं। कहने की कोई अलग से बात नहीं है कि कौन छल कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, किसका क्या एटीट्यूड रहा है, सब जनता को बहुत अच्छे से पता है। मनोज, राम मंदिर को लेकर राम को काल्पनिक कहा, ये कौन सी सरकार ने कहा? राम सेतु को नकारा, ये किसने नकारा? अब अगर आप आज भगवा रंग में रंग रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि आप इस चीज़ को मान रहे हो। आज अगर मान लीजिए कमलनाथ की आपने बाइट सुनाई, वो कह रहे हैं कि देश में सभी लोग धार्मिक है। निश्चित तौर पे सभी लोग धर्म का पालन करते हैं, वो चाहे बीजेपी के विरोधी हों, चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, निश्चित तौर पे सभी कांग्रेसी करते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की पाठ का दिखावा करना, दिखावा करके उसको प्रचारित करना, ये एक अलग चीज़ है। और अब जब आप ये पहले कर चुके होते तो इसका शायद फ़ायदा होता। आज अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका उनको कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल प्रभु जी, कमलनाथ ने कहा कि हम धर्म को राजनीति में नहीं घुसड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो राजनीति में धर्म घुसा हुआ साफ नजर आ रहा है कि कुछ घंटे पहले तक की अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस का स्टैंड था, जैसा भटनागर जी ने कहा, और आप भी बड़े नज़दीकी से इस पूरे मामले पर नज़र रखते हैं, और एकदम 360 डिग्री घूम गई है पूरी कांग्रेस की पॉलिटिक्स, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में कि ट्विटर हैंडल से लेके रामनवमी से लेके तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो दिग्विजय सिंह जो कल तक सक्रिय थे, जो सवाल उठा रहे थे, वो गायब हैं। और खुद कमलनाथ ने कहा कि मेरी शंकराचार्य से मैं आशीर्वाद लेता हूं और किसी शुभ काम के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तो इसको किस नज़रिए से देखे जाए कि ये कांग्रेस का आपसी द्वंद्व या बीजेपी से बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश? देखिए मनोज जी, कांग्रेस की अपनी राजनीति हमेशा धार्मिक मुद्दों पर या अन्य मुद्दों पर फायदा उठाने की रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड राम मंदिर को लेकर स्पष्ट है। उनने कोई दुराव छुपाव किया नहीं। वो राम मंदिर शुरू से उनके एजेंडे में रहा है, उसको लेकर बात करते रहे कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो वो यहाँ तक लेकर आए। कांग्रेस चूँकि इसके खिलाफत में रही है, तो कांग्रेस बार बार अपना स्टैंड बदलती रही है। कभी वो उसके पक्ष में चली जाती है, कभी इसके विरोध में चली जाती है। और ये जो मामला चल रहा है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अकेले नेता हैं जिनने लगातार ये सवाल उठाया है कि मुहूर्त गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, शुभ मुहूर्त में हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा चतुर्मास में हो रहा है, भाद्रपद में हो रहा है, इससे तरह तरह की आपदाएं आएंगी। और वो आपदा का लेवल कहाँ तक ले गए आप ये सोचिए। वो यहाँ तक ले गए जी, कोरोना हो गया बोले गृह मंत्री को, पंडितों को कोरोना हो गया, आपदा आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया। तो ये दिग्विजय सिंह का घटिया सोच का स्तर दिख रहा है जो इस मामले में है। अब राम तो वो नाम है, यदि हम राम की बात करें तो राम जब मानव जन्म लिया था उनने, तो मानव स्वरूप में उनने जो जो तमाम नियम कायदे थे उनका उन्होंने पालन किया। अब राम तो मानव रूप में अब है नहीं, अब तो वापस अपने धाम पे चले गए। उनके नाम पर जो मंदिर बन रहा है, जिनसे सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, उनके लिए कौन सी ग्रह दशा लागू होती है, ये दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए। और शायद शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी भी कहा है, तो उनका भी एक रुख हमेशा रहा है कि बाकी के शंकराचार्य जो कहते हैं उसके उलट वो बात करते रहते हैं। एक तो वो शायद स्टैंड उनका था। यहाँ कमलनाथ ने जरूर चतुराई से काम लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव हैं। कांग्रेस को दिख रहा है, और कमलनाथ चूँकि पीसीसी के अध्यक्ष हैं, तो उनको ये दिख रहा है कि अगले चुनाव में फायदा कहाँ पर होता है और नुकसान कहाँ हो सकता है। सामने आसन्न चुनाव दिख रहा है उनको, और उस स्थिति में यदि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के स्टैंड पर कमलनाथ जाते हैं तो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश कहें तो बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाला प्रदेश है, और जहाँ पर जो मतदाता हैं वो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए कमलनाथ ने अपना एक प्रपंच जो कह रहे हैं, कमलनाथ ने एक शब्द शुरू किया, इस्तेमाल किया अपनी बाइट में, पटकथा लिखी गई। पटकथा, तो ये जो पटकथा जो कांग्रेस ने लिखी है वो कमलनाथ ने इसलिए लिखी है कि उनको वोट बैंक चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ तक जैसे भटनागर जी कह रहे हैं, कमलनाथ की बात से यहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं कि हर व्यक्ति धार्मिक है, अपने स्तर पर धार्मिक पूजा पाठ करता है, धर्म का दिखावा नहीं होना चाहिए। तो कमलनाथ दिखावा क्यों कर रहे हैं? अब फर्क देखिए यहीं पर, शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर हैंडल पे भगवान राम है, कमलनाथ के ट्विटर हैंडल पे कमलनाथ जी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं हनुमान जी के साथ, भगवा रंग के साथ। तो स्वाभाविक तौर पर प्रदर्शन कौन कर रहा है? कौन ये बता रहा है कि मैं कल तक हरे रंग का दिखता था, आज मैं भगवा रंग का दिख रहा हूँ? ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जनता को स्वीकार नहीं हो सकता है।
सुप्रीमो नेता दीपक वालेचा जी भी जुड़े हुए हैं, तो दीपक जी से समझ लेते हैं, क्योंकि उमा भारती ने कहा है कि राम किसी की बपोती नहीं है, और अगर कांग्रेस राम धुन गा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, तो बीजेपी को क्या आपत्ति है? दीपक जी। सर्वप्रथम आप सभी को जैसी जी दीपक जी। चलिए दीपक जी से एक बार हम फिर कोशिश करेंगे, कुछ कारणों से उन तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन भटनागर जी, जो प्रभु जी ने भी कहा और जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि उनकी नज़र बहुसंख्यक हिंदू वोटों पर है, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं, जो उनके समर्थक पहले दिन से कह रहे थे, अब सरकार गई थी, कि जैसे उपचुनाव होगा तो अगली बैठक राजभवन में होगी विधायक दल की। मुख्यमंत्री के तौर पे कहा गया कि कमलनाथ फिर से 15 अगस्त पे झंडा वंदन करेंगे, हालांकि चुनाव टल गए हैं, अब वो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो मान सकते हैं कि ये जो 360 डिग्री का या जो कायाकल्प कांग्रेस का कमलनाथ कर रहे हैं, वो उनको, कमलनाथ को अपनी कुर्सी की चिंता है या वाकई कांग्रेस की चिंता है? क्योंकि लाभ हानि सब उन्हीं की होना है, पार्टी का तो जो होना था वो हो चुका है। मुझे लगता है कांग्रेस भ्रम की शिकार है। असल में उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए। सरकार चली गई उनके हाथ से, ये हमें दिख रहा है। वो उनकी अपनी गलतियों के कारण गई, उनके अपने कुप्रबंध के कारण गई। सत्ता में रहते हुए वो यदि सबको साथ लेते तो निश्चित तौर पे ऐसी नौबत नहीं आती। जैसा अब हम देखेंगे कि अगले 3 साल तक शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जो संतुलन बनाने की कवायद है वो शिवराज सिंह करेंगे, दबाव में सरकार चलाने की जो कवायद है वो शिवराज सिंह करेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह जमीनी और परिपक्व राजनेता हैं। कमलनाथ दिल्ली में बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की चूँकि उनको ज़मीनी समझ भी नहीं है। अब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अब आप भगवा रंग में रंग रहे हो। अरे यदि वो आज जो बोल रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, ये अधूरा सच है। निश्चित तौर पे ताला खुलवाने का कोर्ट के आदेश के बाद श्रेय राजीव गांधी की सरकार को गया। बिल्कुल। शिलान्यास की जो औपचारिकता हुई 89 में कुछ, वो भी मान लेते हैं कि हुआ, लेकिन उसके बाद क्या कांग्रेस इस स्टैंड पे कायम रही? क्यों बीजेपी को आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा? जो आंदोलन गैर राजनीतिक था उसमें राजनीतिक दखल दिया बीजेपी ने, और ये नारा लगाया कि मंदिर वहीं बनाएंगे और कसम राम की खाते, जैसे नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हमने कहा था कि कसम राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब निश्चित तौर पे उनको श्रेय जाता है। आज उनकी सरकार है, कोर्ट से फैसला आज भी हो रहा है, आज भी कोर्ट के निर्देश पे ही मतलब बन रहा है। ऐसा बीजेपी ने भी बड़ी सावधानी के साथ पूरा आखिरी समय तक उसे कोर्ट के पाले में रखा, और ये फैसला जो है पक्ष में आया सरकार राम मंदिर के। तो निश्चित तौर पे उसमें श्रेय परिस्थितियां निर्मित करने का भारतीय जनता पार्टी को जाता है, वरना भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद अध्यादेश लाके भी राम मंदिर बनाती, क्योंकि आप 5 साल बहुमत की सरकार में थे। बीजेपी को जब पिछली अटल जी की सरकार के समय कई सारे जो राम मंदिर के समर्थक थे वो उलाहना भी देते थे, बिल्कुल, कि भाई ये मतलब आप रास्ते से भटक रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन ये भी समझते थे कि इनके पास पूरा बहुमत नहीं है। लेकिन पिछले 5 साल बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई, और दूसरे कार्यकाल के लिए भी बहुमत मिल गया। तो एक बहुत बड़ा एजेंडा था जिससे पीछे पलटने का, जो दिग्विजय सिंह नारा लगाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी सामने आ गई, मंदिर भी बनी जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बड़ा कांग्रेस में भ्रम का वातावरण है, और जो राजनीति राम मंदिर को लेकर अब कांग्रेस कर रही है वो समय निकल चुका उसके हाथ से। प्रभु जी, एक बड़ी अच्छी बात है जो कमलनाथ ने कही कि पूरा श्रेय उन्होंने राजीव गांधी को कहा, लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी 3 बार अयोध्या गई लेकिन राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गई। राजीव गांधी श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, वो भी राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। राहुल गांधी ने भी शुरुआत की थी हनुमानगढ़ी से, वो भी वहाँ नहीं पहुँचे थे। लेकिन अशोक सिंघल भी उस शिलान्यास समारोह में थे जो राजीव गांधी या कांग्रेस कह रही है कि 89 में कराया गया था। तो किस अधिकार से कांग्रेस राजीव गांधी को क्रेडिट देने का अब सोच रही है? क्योंकि ना तो वो पहुँचे, और अगर अकेले उनको ही क्रेडिट था तो फिर विश्व हिंदू परिषद या बाकी हिंदू संतों की मौजूदगी क्या बताती है? तो आपको नहीं लगता है कि ये अब एक तरह से कहने की, बताना चाह रहे हैं, फेस सेविंग की बात हो रही है कि ये सब कुछ तो राजीव गांधी ने किया था, इसमें बीजेपी कहाँ है और क्या किया है? बिल्कुल मनोज जी, फेस सेविंग का ही मामला है जो कमलनाथ कह रहे हैं। जो कुछ श्रेय बट रहा है यदि कहीं पर, तो उसमें कुछ हिस्सेदारी अपने तरफ में करने की कोशिश है कमलनाथ की। पूरा देश जानता है कि राम मंदिर के लेकर आंदोलन किस पार्टी ने किया,
किन वर्ग के लोगों ने किया। कमलनाथ जो कह रहे हैं कि सब कुछ श्रेय राजीव गांधी को है, तो फिर वो जो विजय रुनावत जी का जो ट्वीट है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल, वो फिर क्या है कि 500 साल तक इस देश के लाखों लोगों ने जान दी उस एक मंदिर की ज़मीन के लिए कि उसको वापस हासिल करना है। वो लोग कौन थे? वो क्या इस देश के नागरिक नहीं थे? बिल्कुल। यदि राजीव गांधी ने सब कुछ किया है, यदि मंदिर के ताले भी उनने खुलवाए, तो फिर कोर्ट का क्या वजूद था? यदि राजीव गांधी की सरकार इतनी राम भक्त थी तो उसी समय मंदिर क्यों नहीं बना दिया, उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया? तभी वो कह देते, समझौता करा देते कि भाई मुस्लिम समाज के लिए अलग ज़मीन दे दें। कोर्ट के बाहर समझौते का विकल्प उस समय भी था, उसका पालन क्यों नहीं सरकार ने किया? क्यों सरकार ने हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है? क्यों राम सेतु तोड़ने की सिफारिश सरकार ने की, प्रोजेक्ट लेकर आई? तो ये तमाम तरीके जो कांग्रेस के राज में हुए हैं, वो जो नुकसान हुआ है जो उसको दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, खासकर कमलनाथ चूँकि बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। यदि हम आज की तारीख में कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में सबसे सीनियर नेताओं में से एक कमलनाथ है, जो अनुभवी, उन्होंने हर धारा को देखा है। बिल्कुल। विपरीत परिस्थितियां भी देखी कांग्रेस की, सम परिस्थितियां भी देखी और आज की स्थिति भी वो देख रहे हैं। तो यदि कांग्रेस को वापस पुनरुत्थान करना है तो उसको देश की जड़ों की ओर लौटना होगा, मूल धारा पर लौटना होगा, जहाँ वोटर जाता है, जहां आस्था का केंद्र है, उनको वहां जाना होगा। कमलनाथ वही कोशिश करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं कि कुछ तो हासिल हो सके उनको। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे चुनाव, यदि राम के नाम पर पूरी सीटें भाजपा को जा रही तो 2-4-10 सीटें वो भी हथिया सके उसमें से, ये एक उनकी कोशिश है, उसकी दिशा में उनका प्रयास है ये। चलिए, हमारे साथ दीपक वलेचा जी भी जुड़े हुए हैं, भाजयुमो के कार्यसमिति के सदस्य हैं। तो दीपक जी, उमा भारती ने भी कहा है अब तो कि राम किसी की बपोती नहीं है, भाजपा या किसी दल की। तो कांग्रेस अगर हनुमान चालीसा कर रही है, राम का नाम ले रही है, तो बीजेपी को क्या आपत्ति है? भाई साहब, सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राम जी। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कभी कोई आपत्ति नहीं रही है, और चूंकि कांग्रेस जो है अपने खोदे हुए गड्ढे पे खुद ही गिरती जा रही है। जैसा कि आप लोगों का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने कार सेवक के रूप में राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, कानूनी सम्मान भी किया है और हर तरीके से राम मंदिर का इंतजार किया है। और कांग्रेस ने सालों से सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का अनैतिक तरीके से विरोध किया है, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से। और आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है, और भाजपा ने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, भाजपा तो 30 साल से लड़ रही है, उसके पहले 500 साल के संघर्ष का इतिहास है, तो आप उसको अकेला हाईजैक मत करिए। नहीं भाई साहब, हाईजैक करने की बात नहीं है। राम नाम जो है, हमारे 100 करोड़ हिंदू जो है, जो भारतवर्ष में निवास कर रहे हैं, उनका आस्था का केंद्र है। पर भारतीय जनता पार्टी की शुरू से लेकर जो राम मंदिर के प्रति सोच रही है, चाहे वो हमारे अनेक चुनाव मैनिफेस्टो में हो, चाहे हमारे जो भी चुनाव के मुद्दे हो, या हमारी कभी भी नीति जो रही है, वो हमेशा राम मंदिर के प्रति स्पष्ट रही है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पर कांग्रेस ने कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से विरोध किया। इवन अगर आपको याद होगा तो राहुल गांधी जी का ये साफ बयान आया था कि बाबरी मस्जिद के मैं साथ हूं, अगर हमारी सरकार होती तो बाबरी मस्जिद के साथ गलत नहीं होता। तो इस तरीके के बयान जो हमेशा कांग्रेस के साथ आते रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतना इस तरीके का बयान दिया है और न कभी देगी। और राम मंदिर के प्रति एक बार शुरू में जैसे कि बयान आया था, कई कांग्रेस साथी बयान देते हैं कि जो मोदी सरकार है वो राम भरोसे चल रही है, वो राम के भरोसे से बनाई हुई सरकार है और हमेशा ही राम जी का साथ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और शायद यही रीजन है कि जो राम मंदिर के प्रति माननीय आडवाणी जी ने यात्रा निकाली और उसका प्रतिफल हमें मिला, और उसका प्रतिफल मिलने पर राम भगवान के प्रति जो आस्था है लोगों में जागृत हुई और अंत में कोर्ट के द्वारा जीत हुई और आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। आस्था तो भगवान राम में सदियों से लोगों की, तो लेकिन इस पे मैं आऊंगा आपके पास। प्रकाश जी, 27 सीटों का अगर हम गणित समझें कि राम नाम के सहारे, क्योंकि कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, तो वाकई ये राम नाम जो है कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगा? देखिए, मुझे दूर दूर तक कहीं कोई आशा नहीं है कि जब चुनाव होगा, उपचुनाव, तो उसमें राम मंदिर का श्रेय या इस तरह की चीज़ें होंगी। निश्चित तौर पे तब मुद्दे दूसरे होंगे। आज कांग्रेस को कायदे से कर्ज माफ़ी के बारे में बात करना चाहिए, कांग्रेस को दूसरे इश्यूज पे सरकार को घेरना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोच रही है कि वो भी बीजेपी के रंग में रंग जाएगी, तो फिर लोग एक ही को चुनेंगे ना जिस पे पक्की मोहर लगी हुई है। ओरिजिनल ढूंढेंगे। हाँ, ओरिजिनल ढूंढेंगे। जो बाद में जो आए हैं भगवा होने, तो अब लोगों को पता है कि ये तो अब भगवा हुए हैं, ये तो जन्मजात भगवा है। तो जो जन्मजात है फिर उसी को चुनेगा जिसे भगवा रंग के आधार पे मतदाता को अपना कैंडिडेट चुनना है। अगर इस आधार पे वो चुन रहा है तो फिर वो उसी को चुनेगा जो मतलब ठप्पेदार
हिंदुत्व का वो पैरोकार है। बिल्कुल। तो मुझे लगता नहीं। और दूसरी बात, ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज़ नहीं है। हिंदुत्व हिंदुत्व है। और लोग, अब सबसे बड़ी बात, जो बहुसंख्यक समुदाय है पिछले 10 सालों में उसने साबित किया है कि उसके दम पे सरकार बन सकती है। कांग्रेस का जो रूप बदल रहा है उसका बड़ा कारण ये, उन्हें पता है कि ये अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। तो अब उन्हें इसको तोड़ना है। अगर इसे तोड़ना है तो आपको हिंदुओं के पाले में लाके बीजेपी के खेमे में से कुछ अपने पाले में करना है। लेकिन जो वो करने की परिस्थितियाँ वो अब कांग्रेस के हाथ में नहीं है। कांग्रेस ने तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने हिंदुओं को और कट्टर किया है। बिल्कुल। मतलब बीजेपी का काम अगर कहीं आसान हुआ तो उसमें दिग्विजय सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है और उसको वो बराबर प्ले कर रहे हैं। प्रभु जी, अब भगवा होने के कांग्रेस के सामने क्या फायदे नुकसान आपको दिख रहे हैं? क्योंकि अकेले उपचुनाव की बात नहीं, क्योंकि अब जब बात निकलेगी तब वो हर चुनाव में इशू बनेगी, या हर छोटी बड़ी बात में बीजेपी भी उसको केस कराने की कोशिश करेगी और कांग्रेस भी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का जो भगवाकरण है ये तो बहुत पहले शुरू हो गया था। मोदी की सरकार जो पिछली बार बनी थी उसके बाद से ही शुरू हो गया कि राहुल गांधी को चुनाव में मंदिर मंदिर जाना पड़ा, जो कांग्रेस के नेता कभी ऐसा करते नहीं थे। बिल्कुल। राहुल गांधी खासकर जो केवल चुनाव के दौरान ही मंदिर जाते, बाकी समय कभी मंदिर नहीं जाते, तो वो मंदिर जाने लगे। उनके देखा देखी दूसरे नेता मंदिर जाने लगे, जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए। तो ये सारी चीज़ों का प्रदर्शन उनको करने की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि वोट बैंक उनको दिख रहा है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो एकजुट हो चुका है, जैसा भटनागर जी कह रहे हैं। बिल्कुल। कि यदि उनको राजनीतिक अस्तित्व जिंदा रखना है, कांग्रेस का सत्ता की यदि पुनर्वापसी करनी है, तो उनको बहुसंख्यक वर्ग जो है उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा और उसको अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी वो संभव है कि वो सरकार में आ सकते हैं। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनको उसी धारा में जाना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है। जैसा पूरा समाज चल रहा है उस समाज में उनको घुल मिल कर रहना होगा, तो ही उनका अस्तित्व बना रह सकता है। अब इसमें दिग्विजय सिंह जैसे कुछ लोग हैं जो अल्पसंख्यक वोट छिटक ना जाए उसका भी ध्यान रखे हुए हैं वहाँ पर, कि अल्पसंख्यक वोट उनसे अलग ना हो जाए। तो वो बचाने की कोशिश में इसका कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा ये तो चुनाव ही बताएंगे। लेकिन तब तक जो परिस्थितियाँ हैं वो सामने दिखाई दे रही है। एक जरूर फायदा इस पूरे घटनाक्रम हुआ है मनोज जी, वो ये हुआ है कि कोरोना का काल चल रहा है, लॉकडाउन है, मंदिरों में भीड़ नहीं लग सकते, सामाजिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध है। लेकिन मंदिर में की जगह पर अस्पतालों में बैठे नेता, चाहे वो पीसी शर्मा हो, वो अस्पताल में हनुमान चालीसा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान शाम को वहाँ पर राम दरबार सजाने वाले हैं। तो एक तरीके से जितने नेता जो अस्पतालों में हैं वो वहाँ कम से कम हर जगह पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो भक्ति का जो माहौल जो चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयं संघ, उसमें कांग्रेस भी समाहित हो गई है। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि पूरे देश की जो अलग अलग विचारधाराएं हैं वो सब राम के नाम पर एक होती हुई दिखाई दे रही। क्या कहेंगे दीपक जी, क्योंकि चतुर्मास में वैसे भी कहा जाता है कि शुभ काम बंद होते हैं तो भगवान का स्मरण कीजिए, तो कांग्रेस आपके साथ कर रही है तो परेशानी क्यों है? मैं सर्वप्रथम भगवान राम को उनके चरणों में आशीष प्रार्थना करता हूं कि कम से कम राम नाम के बहाने और कांग्रेस जो राजनीति कर रही है और जो अभी आने वाले उपचुनाव हैं उसके प्रति वोटरों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि हम भगवान राम और राम मंदिर के मुद्दे के साथ राजनीतिक दल तो कम से कम करेंगे, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, राम नाम के बहाने कम से कम वो भगवा रंग में तो आए। और जो उनका जो दोहरा चरित्र है और जो हमेशा से अपनाते रहे हैं, जैसे आप अभी आपके माननीय प्रकाश जी भी बोल रहे थे कि जैसे ही चुनाव आता है तो राहुल गांधी जी को जनेऊ याद आ जाती है, राहुल गांधी जी को और उनकी पार्टी को हमेशा भगवान याद आते हैं। और उसके पहले वो बयान देते हैं, जैसे कमलनाथ जी का एक बयान आपने सुना होगा कि जब हमारे विधानसभा के चुनाव थे कि अल्पसंख्यकों आप हम ही को वोट देना, आप हमारी पार्टी हो, बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी आपकी विरोधी पार्टी है। और आज वही कांग्रेस ईंटें भेजकर और अन्य तरीकों से कहीं ना कहीं इस राम मंदिर के मुद्दे को श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर निश्चित ही उन हजारों कार सेवकों और लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष का एक रूप है जो आज राम मंदिर के रूप में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर स्पष्ट रहा है। और आज जनता भी समझ रही है कि आपके अचानक आपको भगवान के राम के याद आ जाने से आपके वोटों में कोई अंतर नहीं आएगा। जनता चूंकि अब समझ चुकी है और यही रीजन है कि आज एक नेशनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास आने की। भटनागर जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी कि अब बीजेपी ने दो बड़े कोर एजेंडे थे जो उनके, जो 370 राम मंदिर, अब बीजेपी का एजेंडा क्या होगा और कांग्रेस का स्टैंड अप क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? निश्चित तौर पे कोरोना के कारण सीए जैसा मुद्दा अभी हाल फिलहाल शांत है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी जो जा रही है वो समान नागरिक संहिता की तरफ जाएगी। ये उसका सबसे बड़ा एक और मुद्दा है।
राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता की दिशा में जब आगे बढ़ेगी तो अच्छा ये हो कि कांग्रेस भी इसी दिशा में आगे बढ़ जाए, वो भी समर्थन करे। अगर वो भी समर्थन करती है इसका तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे, एक सरी का विधि विधान होगा। और दूसरी बात कि उसका लाभ फिर हो सकता है कि निश्चित तौर पे कुछ कांग्रेस के खाते में भी दर्ज हो। अभी तो कांग्रेस, लेकिन मुझे लगता है मैं जो कह रहा हूँ कांग्रेस ऐसा स्टैंड कभी नहीं लेगी, क्योंकि देश में जो बहुत बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन एक कांग्रेस को एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि ये अल्पसंख्यक समुदाय केवल वहीं उसके साथ है जहाँ कांग्रेस का और कोई विकल्प नहीं है, वरना कांग्रेस उनका भी भरोसा खो चुकी है। आप बिहार, कांग्रेस उनका भी विकल्प नहीं है कह सकते। उत्तर प्रदेश, सारे बड़े प्रदेशों में देख लीजिए, कहीं भी मुस्लिम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते। प्रभु जी अब आगे क्या, क्योंकि एक बड़ा चर्चित नारा था रामलला के साथ साथ, ये तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए मनोज जी, यदि हम कहें आरएसएस के एजेंडे में तो मथुरा काशी निश्चित तौर पर है और होगा ही, क्योंकि वो भी बहुसंख्यक वर्ग के वो धार्मिक क्षेत्र हैं जिस पर ये मान्यता है कि उन पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन तीर्थों पर कब्जा कर लिया है। उसके प्रमाण भी वहाँ पर ऐसी, जैसे राम मंदिर की ज़मीन के नीचे प्रमाण थे, वैसे प्रमाण वहाँ पर भी उनके होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन फिलहाल अभी विश्व हिंदू परिषद या संघ या भारतीय जनता पार्टी फिलहाल राम मंदिर का पूरा निर्माण होने तक इस मामले को उठाती हुई नज़र नहीं आएगी। राम मंदिर जब एक बार बन जाएगा, आस्था का केंद्र बन जाएगा शब्द, उसके बाद हो सकता है इस मुद्दे को वो हवा दें, क्योंकि अगले चुनाव जब आएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को कुछ नए मुद्दे की ज़रूरत होगी। ये जो वोट बैंक आज हिंदू उनके पास जुड़ा है, जब राम मंदिर बन जाएगा तो उसकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, तो वो क्यों जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए एक आगे के लिए उनको चाहिए कि आगे का एक टास्क उनके पास रहे जिससे लोग उनसे जुड़े रहें। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी या ये जो हिंदूवादी दल हैं ये उस दिशा में निश्चित तौर पर जाएंगे, और तब कांग्रेस का स्टैंड देखने लायक होगा कि तब कांग्रेस इनके समर्थन में जा रही है या विरोध में जा रही है। बिल्कुल, बड़ी बात है। चलिए, अब समय और इजाज़त नहीं देता। बहरहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए प्रकाश जी, प्रभु जी और दीपक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाला खेल चल रहा है और इसमें कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं है। लेकिन एजेंडा सिर्फ इतना सा नहीं है कि राम मंदिर है, उसके पीछे अलग अलग पार्टियों का अलग अलग एजेंडा है। बीजेपी के लिए एक सामने बड़ी बात है कि उन्होंने कह सकते हैं कि जो 3-4 दशक का उनका संघर्ष था वो मूर्त रूप लेता नज़र आ रहा है, और जब शिलान्यास हो जाएगा मंदिर के लिए कल, तब वो कह पाएंगे कि जो वादा हमने किया था उसको हमने पूरा किया है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यही थी कि वो एक लंबे समय तक इसके विरोध में थी, और अब वो दुहाई दे रही है कि राजीव गांधी वो शख्स थे जिन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास कराया था। लेकिन दोनों चीज़ें कांग्रेस के नुकसान में गई कि वो एक स्टैंड नहीं ले पाई कि वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के खिलाफ है, और जो वादे कांग्रेस के नेता कर रहे हैं वो भी जनता के गले इतनी आसानी से उतरेंगे, ये हाल फिलहाल संभव दिखाई देता नहीं है। तो सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए आनाजी टीवी। नमस्कार।